नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम दो स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर के, नवीन फ्लोरिंग एंड दीपक नाइट्राइट। तो यहाँ पर एज ऑलवेज लोग काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर बाई कर लेते हैं एंड वहाँ पर आज के दिन दोनों स्टॉक्स में एकदम डे लो पर चल रहे हैं, तो गिरावट आ जाती है एंड लोगों को क्वेरीज आने लगती हैं। तो यहाँ पर आज हम काफ़ी अच्छे से एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आप किसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए टिक रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी एंड किन चीज़ों पर ध्यान रखें। और आप ये इन दो कंपनीज पर ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आईटी सेक्टर में ले लीजिए इन्फोसिस या फिर एचडीएफसी, किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी कि आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए। तो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस वीडियो होगी, इससे आपका नज़रिया बदल सकता है देखने का अपने स्टॉक को, जिस भी स्टॉक में आप बनना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो अभी एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन 3390 पर चल रहा है, 6% से ज़्यादा की गिरावट है। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर आप इससे पहले 6 मंथ का चार्ट देखिए तो क्या हुआ है। यहाँ पर स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग 2500 के लेवल के अराउंड मीन रिविजन कर रहा था एंड वहाँ से आप देखिए 2400 से लगभग बढ़कर स्टॉक हाईएस्ट अगर आप देखें तो 48% के आसपास ऊपर बढ़ चुका था लगभग 1 से 1.5 महीने में। एंड यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर रिटेल इन्वेस्टर बाई कर लेते हैं और आप देखते हैं कि 6% की आज गिरावट है। तो 6% की गिरावट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर तो इतनी बड़ी मूवमेंट कर नहीं सकता। तो आप जानते हैं कि कौन डंप करता है शेयर, ऊपर से थोड़ी करेक्शन करता है। भाई बड़ी करेक्शन है या नहीं वो बात हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो फिलहाल मैक्सिमम टाइम फ्रेम की चार्ट देखें तो यहाँ से आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। 5 ईयर्स का भी अगर हम लगाएं तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने जबरदस्त रैली दी है 2019 के बाद एंड यहाँ पर ऐसे बड़े करेक्शंस भी आते रहे जहाँ पर आप देख सकते हैं 1400 से गिर कर चलिए तो कोविड क्रैश था। इससे पहले भी आप देख सकते हैं 2700 से गिर कर स्टॉक लगभग नीचे देखे तो 2200 के आसपास आ गया था। तो यहाँ भी करेक्शन हुई थी, पर फंडामेंटली अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग है तब आपको लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं है। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 1800 के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक 4.77 पर है। रिजल्ट आया था उस दिन 1900 के आसपास था। उस दिन आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था। चार्ट पे वो ड्राइंग दोबारा देखेंगे हम कि क्या ट्रेंड फॉलोइंग मैकेनिज्म आपको लगाना चाहिए। इस स्टॉक में अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो देखिए कहानी बिल्कुल अलग है आज के दिन से। अगर आप कंपेयर करें तो स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए 10 साल पहले स्टॉक 17 रुपए के आसपास था और अब आप देख सकते हैं 1800 के आसपास। तो ये 18 रुपए से 1800 तक की जर्नी सीधी तो नहीं रहती, आप जानते हैं बीच में काफ़ी हर्डल्स आते हैं, काफ़ी टाइम पेशेंट रहना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हम फंडामेंटली आज कंपनी पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दीपक नाइट्राइट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर लाना चाहूँगा। तो देखिए 2010 में कंपनी के 20 करोड़ का प्रॉफिट होता था, बढ़कर लगातार बढ़ा 38 करोड़ तक हुआ, 53 करोड़, 65 करोड़, 111 करोड़। तो बीच में 1 से 2 साल ऐसे आए थे जब आप देखिए जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज नहीं हुई थी। तो वहां पर क्या होगा कि इस समय जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कोई और कंपनीज ढूंढेंगे ताकि अगर कंपनी में दोबारा ग्रोथ हो अब वो दोबारा इन्वेस्ट करें। तो अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं दीपक नाइट्राइट के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग चार्ट। पहले हम बात करते हैं परसों हमने क्या बात की थी। आप देखिए हमने डिस्कस किया था कि 21 ईएमए 50 ईएमए एक अच्छे सपोर्ट है स्टॉक के लिए। एंड यहाँ पे रिजल्ट वाले दिन 1900 पर था एंड 21 ईएमए लगभग 1700 के आसपास। तो स्टॉक हाईली ओवरबॉट था और उसका रीजन आप देख सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी डंपिंग हुई जहां पर 1980 के लेवल पर ले गए रिजल्ट्स के अगले दिन और वहां से गिरकर स्टॉक 1800 पर आ गया। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो चलिए इस चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप समझ पाएंगे पहली बात तो ये लॉक चार्ट है। लॉक चार्ट यानी आप समझिए 100 रुपए से 200 रुपए जाता है स्टॉक एंड 1400 से 1500 जाता है। तो मूवमेंट तो 100 रुपए की हुई, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 100 से 200 है डबल यानी 100% एंड 1400 से 1500 है उससे काफ़ी कम यानी 7 से 8% के बीच। तो इसलिए लॉक चार्ट अच्छा रहता है, सही रहता है ताकि आपको परसेंटेज वाइज चेंज देखने को मिले कि एक्चुअली क्या इतना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं दीपक नाइट्राइट का। इस समय आप देख सकते हैं मई 14 के आसपास स्टॉक कहाँ तक बढ़ चुका था। लगभग बॉटम देखे हम करेक्शन के बाद 20 रुपए से स्टॉक लगभग बढ़ चुका था 100 रुपए के आसपास तक। फिर क्या हुआ कि 2014 जून से लेकर अगर आप देखें 2 साल अगले जून तक स्टॉक ने एक करेक्शन की अच्छी खासी एंड वहां से तेजी आई। एंड आप फंडामेंटल्स में देखेंगे तो कहानी अलग ही। आप देख सकते हैं अगर आप उस समय कोई इन्वेस्टर होते और वहां से अब आप देखते हैं स्टॉक कहाँ पहुंच चुका है। तो यही मैं फिलहाल मार्च 2021 के लिए समझाना चाह रहा हूँ। फिलहाल मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट 355 करोड़ का रहा है, मार्च 2020 में 554 करोड़ का था। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जरूर डाउन है मार्च 2020 से और यहाँ रैली ज्यादा हो चुकी है। ये इन्वेस्टर्स को अपनी चॉइस लेनी पड़ेगी कि क्या वो उम्मीद करते हैं आगे जाकर यही रेट कंटिन्यू होगा लॉन्ग टर्म में
1 से 2 साल की फ्लक्चुएशन झेलने के बाद क्या स्टॉक दोबारा से ऊपर ट्रेंड करेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स दोबारा से इंक्रीज करेंगे। और ये हर कंपनी में है। आप जानते हैं इन्फोसिस या एचडीएफसी जैसी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज, इनमें भी हर साल कुछ ना कुछ हर्डल्स आते थे। 1 से 2 साल ऐसे रहते थे जब कंपनी के बिजनेस में प्रॉफिट कम आता था। पर वो इन्वेस्टर की चॉइस होनी चाहिए कि क्या उसको कंपनी पे भरोसा है या नहीं। इसलिए देख सकते हैं आप कि स्टॉक अब कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। दूसरी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। तो आप ये रैली देख रहे हैं स्टॉक में, लगभग 55 रुपीज से 2016 जैन में हुई थी लगभग 330 रुपए के आसपास तक, जैन 2018 की। तो यहाँ पर ये लॉग चार्ट है जैसे मैंने डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके की ट्रायंगल पैटर्न हमें बनता दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन थी स्टॉक की, और उस ट्रेंड लाइन से फिलहाल भी मार्च 2020 क्रैश के आसपास ब्रेकआउट किया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं 333 डिवाइड बाई लगभग 56। तो चेंज अगर देखा जाए तो आप देखिए 5.94, लगभग 6 गुना चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एंड हम इस ब्रेकआउट के बाद बात करें कि स्टॉक में रेजिस्टेंस बन चुका था लगभग ये प्राइस बैंड 300 से 330 का। फिलहाल जो ब्रेकआउट आया है कोविड क्रैश के बाद, आप देख सकते हैं कि लगभग स्टॉक 300 रुपए से आज अगर हाई देखें तो 1960 या लगभग 2000 के आसपास, मान लेते हैं 2000 के आसपास हो गया। एंड ये जो दो लाइंस है, यानी जो ट्राइंगल की हाइट है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हैं, ये काफ़ी तरीके होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। यहाँ पर आप 2000 से लगभग प्रीवियस प्राइस जहाँ से ब्रेकआउट था डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 6। तो 5.94 यानी 6, मतलब लॉन्ग टर्म एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टर की कॉल होगी, लॉन्ग टर्म के लिए ये देख रहे हैं कि फिलहाल कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो 2020 जितने नहीं आएंगे, या फिर कंपनी पर अभी भी भरोसा है। एंड जब लॉन्ग टर्म कोई डिप आती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए स्टॉक 105 से गिरकर लगभग 57 54 तक आ गया था, बहुत मेजर गिरावट थी ये। और यहीं पर आप देखिए स्टॉक 330 से लगभग बॉटम देखे तो 200, तो यहाँ भी एक अच्छी खासी गिरावट थी। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म आप जानते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं, 1 से 2 साल फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो ये इन्वेस्टर की कॉल थी। और यहाँ पर समझाने का मतलब ये था कि दीपक नाइट्राइट ही नहीं, नवीन फ्लोरिन नहीं, जितने बड़े स्टॉक्स हैं हर जगह कॉल इन्वेस्टर को लेनी पड़ती है। इसे कहते हैं रिस्क। यानी जब भी कोई फंड्स भी, बड़े फंड्स मैथमेटिकली रिस्क निकालते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रुकने के लिए फंडामेंटल भी कुछ रिस्क होते हैं और कुछ अपनी चॉइस के रिस्क होते हैं। तो वो सब रिस्क हमें कैलकुलेट करने होते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ना होता है। अब अगर टेक्निकल टर्म में और आगे बात करें तो देखिए फिलहाल दीपक नाइट्राइट ये वीकली चार्ट ही है। जून से आप देखिए ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन बनी है, यानी पैरेलल ट्रेंड लाइन है, एक चैनल में चल रहा था। पर फिलहाल क्या हुआ है, लगभग 1 मार्च से ये वीकली कैंडल है। तो यहाँ पे अपर बैंड पर है ट्रेंड लाइन के, जहाँ पर ऊपर की तरफ जाते ही एक सेलिंग आ जाती है। तो यानी फिलहाल स्टॉक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन से। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। पहले काफी सिंपल था, ट्रेंड में एक तरीके की ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ चलता रहा। फिलहाल अब इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। लॉन्ग टर्म भी हमने बात की लॉग चार्ट को देखकर कि क्यों परसेंटेज वाइज इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पर अगर डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको, एंड प्योरली अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, तो ये हमने हार्मोनिक पैटर्न की बात की थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं, साइड रंग्स रिमूव करते हैं कि स्टॉक का अच्छा लेवल कहाँ पर है। स्टॉक का अच्छा लेवल है लगभग, आप ये बैंड देख सकते हैं 1700 रुपए के आसपास, देख सकते हैं आप 1700 से 1720 रुपए, 1730 रुपए के आसपास पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पर भी आप देखिए स्टॉक बढ़कर आया था लगभग 941 देखे करेक्शन के बाद, तो 1600 तक आया था, फिर गिरकर स्टॉक 1400 तक पे गया था। पर आप देख रहे हैं कि 1800 पर है स्टॉक। तो ऐसी करेक्शंस आती रहेंगी कंपनी में, एंड ऐसी ट्रेंड्स भी आएंगे जब ज्यादा ही बढ़ जाता है एक साल में। तो वहां पर इन्वेस्टर की चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो फिलहाल जो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, जो काफी कम होता है, जहां पर कुछ सालों में एक बार आता है ऐसा प्रॉफिट, तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा स्टॉक में री एंट्री करना चाहते हैं, तो डिसीजन प्योरली आपका होगा। अगर आप यहाँ देखें तो फिलहाल स्टॉक के लिए अच्छा लेवल है लगभग 1730 के आसपास। यहाँ पर अगर स्टॉक एक रिवर्सल देता है, जहां पर आप देखिए थोड़ी दिनों में 21 EMA एंड 50 EMA पहुंच जाएंगी, तो इस तरीके के स्टॉक यहाँ से रिवर्सल देकर अगर हम पैरेलल ट्रेंड बनाए, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चैनल भी यहाँ पर पैरेलल आ रहा है, तो स्टॉक दोबारा एक अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। कुछ इस तरीके से आप इस पैटर्न को फॉर्म होते देख सकते हैं, जहां पर स्टॉक एक तरीके की करेक्शन लेगा इस ट्रेंड लाइन पर, हो सकता है कुछ दिन साइडवेज चलकर करेक्शन ले, एंड यहाँ से फिर नेक्स्ट टारगेट आपके लगभग 2050 एंड 2100 के आ जाएंगे। पर मैं फिर से आपसे रिपीट करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस के बिना काम न कीजिए, एंड आप अपना डिसीजन बनाइए कि आप अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हैं, जैसा पहले इन्वेस्टर ने भी फेस किया है। जो लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं कंपनी में, उनको भी ऐसी फॉल्स देखनी पड़ी है। पर वो इन्वेस्टर का डिसीजन होना चाहिए, एंड कई जगह ये डिसीजन सही भी रहते हैं कुछ कंपनी से निकलने के। क्या पता उसके बाद कंपनी इतने
अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म तक ना दे पाए। नवीन फ्लोरिंग की बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ गए थे, 43 करोड़ से एक समय 218 करोड़ चले गए थे। फिर क्या हुआ, काफी समय तक लगभग 43 करोड़, 66 करोड़, 55 करोड़, 84 करोड़ इस स्टेज पर आकर 2016 में आकर आप देख सकते हैं 2010 का जो प्रॉफिट था उसको क्रॉस किया था। तो उसके बाद आप देखिए कंपनी ने क्या धमाकेदार प्रॉफिट दिए, 2020 एंड टिल दिस मंथ भी धमाकेदार प्रॉफिट्स हैं। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी होता है। वॉरेन बुफे जैसी टेक्निक सीखनी है तो आप जानते हैं कि उनके जैसा एनालिसिस भी करना चाहिए, उनके जैसा पेशेंट भी होना चाहिए। नवीन फ्लोरिंग की बात करें टेक्निकल बेसिस पर तो यहाँ पर एक सपोर्ट प्रेजेंट है लगभग 3317 3320 के आसपास, एंड आज स्टॉक ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाती दिखाई दे रही है हमें, जहां पर प्रीवियस डे जो तेजी थी वो पूरी कवर्ड है, यानी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पर अब स्टॉक डीपर करेक्शन के लिए जाता है या नहीं, वो एक स्पेकुलेटिव बात होगी। फिलहाल एक तरीके का ट्रेंड लाइन सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट आप देख सकते हैं लगभग इस ट्रेंड लाइन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर टाइम साइकिल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी स्टॉक क्या सीधा यहाँ पर आता है, कुछ समय यहाँ टाइम पास करने के बाद फिर एक करेक्शन लेकर ऊपर जाता है। तो ये टेक्निकल बेसिस पर है। फिलहाल स्टॉक थोड़ा बेरिश दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी तेजी हो चुकी है। देख सकते हैं आप 1 से 1.5 महीने में स्टॉक 50% रिटर्न दे दिए हैं। तो अबव एवरेज एक्सपेक्टेशन के बाद आप देख सकते हैं एक करेक्शन आती है, स्टॉक काफी दिनों से साइडवेज है, एक्सपेंडिंग पैटर्न बना रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बोलता है एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, यहाँ पर आपको अपने डिसीजन लेने में काफी अब आसानी होगी, किस कंपनी के साथ आपको रहना है, कहाँ पर आप अपना रिस्क लेने के लिए तैयार है, अपनी चॉइसेस के ऊपर टिके रहने के लिए तैयार है या नहीं। एंड नवीन फ्लोरिंग के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो जब आएंगे तब हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।